देखो एक चीज समझना ध्यान से, 11th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, मान लो एक वेव ऐसे आ रही है, ठीक है, और मैंने इसी के ऊपर क्या काम करे, दूसरी वेव इम्पोज करी इसी के ऊपर, जस्ट एक मतलब मान लो कि आपका तार टाइप से था, उस पर आपने इस टाइप से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी, इस टाइप से वाइब्रेशंस आ रही थी। ठीक है, किसी तरह से आपने पीछे से और एक तरीके की वाइब्रेशंस दे दी। अगर वो वाइब्रेशन, जब सेकंड वाली जो वाइब्रेशन दे रहे हो, लाइट कलर से शो करूंगा, अगर वो और ये सेम फेज में होंगी, मतलब जब इसको ऊपर वाला हिस्सा तब ये ऊपर जाए, जब इसका नीचे वाला हिस्सा तभी नीचे जाए, अगर इस टाइप से हो जाए, तब ये दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर जाएंगे, ये दोनों क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर जाएंगे, और सुपर इम्पोज करके इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। बीच में बताओ सर में आता कि नहीं आता? क्लियर है? मतलब ये जो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू होती है उसको हम बोलते थे एम्पलीट्यूड, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को क्या बोलते थे हम लोग, एम्पलीट्यूड। अगर इसका मान लो ये ए है, इस वाले का एम्पलीट्यूड बी है, तो इस वाले का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है? इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में भी ये कौन सा सुपरपोजिशन है, कंस्ट्रक्टिव। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये वेव आ रही है, यही वाली वेव थी, लेकिन जो आपने दूसरी वेव थी, जो आपने दूसरी वेव थी वो क्या थी, आपने अपोजिट फेज में थी। मतलब जब ये ऊपर उठ रही थी तब आपने अपोजिट, जस्ट 180 डिग्री के बाद वाली, मतलब 180 डिग्री के बाद वाली क्या है, ऐसे समझ ले ध्यान से। पहले सिर्फ समझते रहना, हो सकता है स्टार्टिंग में ना समझ में, सारी चीजें करने का थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 360। अगर आपने 90 डिग्री के साथ 90 डिग्री वाले को इंपोज कराया, तो वो तो क्या हो जाएगा, आपको कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 180 डिग्री का फेज डिफरेंस लिया, ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बोल देते हैं। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस वही चीज है जो हम लोगों ने उसमें अभी ईएमआई और एसी चैप्टर में पढ़ा था। ईएमआई एसी चैप्टर था तो उसके अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि फेज डिफरेंस होता है। वहां पे फेज डिफरेंस हम लोगों ने 90 डिग्री का पढ़ा था। ऐसे गया एक वेव, और दूसरी वेव कैसे आ रही थी, कुछ इस तरह से आ रही थी। ये वाली चीज समझे थी आप लोगों ने? यहाँ पे क्या 0 डिग्री है, और ये वाला क्या है आपका 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और ये क्या 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, और ये वेव का कौन सा वाला पार्ट होता है, बताओ, 180 डिग्री वाला। तो 90 और 180 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 90 का। ये कौन सा वाला पार्ट है, 180, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, 270। तो 180 270 के बीच में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 90 का। मतलब हर पार्ट में आपको कितने कितने का डिफरेंस मिल रहा था, वहां पे 90 का डिफरेंस मिल रहा था। वो तो था आपका, वहां पे हम लोग ने ईएमआई और एसी में पढ़ा था, क्योंकि वहां पे डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस कितना आ रहा था, 90 डिग्री का आ रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपके फेज डिफरेंस, मतलब ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कितने का होता है, 90 का, नीचे वाला पार्ट कितने का होता है, 270 का। अगर एक वेव का एक पार्ट आ रहा है 90 और दूसरी वेव का 270 डिग्री वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव सुपर इंपोज करेंगे। कैसे करेंगे, डिस्ट्रक्टिव सुपर इंपोज करेंगे। मतलब इसके एम्पलीट्यूड में सब ये वाला एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब फेज डिफरेंस डेल्टा फाई की वैल्यू अगर आपके पास पाई हो जाए, पाई मतलब क्या जाता है 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आता है? क्लियर वाली चीज। मतलब मान लो इसकी कुछ एम्पलीट्यूड थी, देखो एक और चीज समझना, लाउडनेस, साउंड, 9th क्लास में आपने अगर हल्का फुल्का पढ़ा होगा, साउंड की लाउडनेस करके एक चीज होती है, लाउडनेस होती है, ठीक है, साउंड की लाउडनेस ऑफ साउंड होता है, ठीक है। इसी तरह से जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, उसकी होती है इंटेंसिटी, लाइट की क्या जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। मतलब ये लाउडनेस ऑफ साउंड बोल रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोल रही है, दोनों चीजें किस चीज पे डिपेंड करती है, इसके एम्पलीट्यूड्स पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, लाउड साउंड होगी, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, आपकी हाई इंटेंसिटी की लाइट होगी। बात समझ में आती है? मैंने बोला रेड लाइट आ रही है, ठीक है, दो तरीके की रेड लाइट आ रही है, ठीक है। अब देखो रेड लाइट की हमेशा वेवलेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। कोई सी भी कहीं से भी आप रेड लाइट ले लो, ठीक है, रेड लाइट आप कहीं से भी ले लो, कहीं से भी अगर आपकी रेड लाइट आ रही है, तो सारे रेड कलर के लाइट की
फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ दोनों चीज क्या रहेंगी, उनकी सेम रहेंगी। वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, दोनों चीज सेम रहेंगे। ये चीज समझ में आता है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था वॉलेट कलर की वेवलेंथ कुछ और होती है, रेड कलर की वेवलेंथ कुछ और होती है, येलो कलर की वेवलेंथ कुछ और होती है, विबग्योर में हर कलर की वेवलेंथ कुछ और होती है। तो वही रेड कलर की लाइट फिर आप कहीं से भी ले लो, वो हर जगह की वेवलेंथ, हर जगह के रेड लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मतलब क्या है कि अगर एक रेड लाइट ऐसी है तो दूसरी रेड लाइट की वेवलेंथ भी इतनी ही होगी। और अगर इसकी चौड़ाई एक वेव की रेड लाइट के लिए वेवलेंथ इतनी चौड़ाई है तो आप कहीं से भी लोगे तो उसकी चौड़ाई इतनी आएगी। लेकिन एक चीज का डिफरेंस आ सकता है, मान लो यहाँ पे बहुत ब्राइट रोशनी चल रही है तो उसके लिए वेवलेंथ रेड लाइट ऐसे आ रही है, और मैंने बोला कि मैं कहीं किसी और जगह गया, वहां पे रेड लाइट जो थोड़ी सी डिम आ रही है, तो उसके लिए जो आएगी ना, आएगी सेम वेवलेंथ की, बट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इसकी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ है तो सेम, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपके रेड कलर्स हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आया कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। ये वही है जैसे मोबाइल का आपने ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दिया, ब्राइटनेस को डिक्रीज कर दिया। ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज करने पे उनके कलर चेंज नहीं होते, बस उनकी रोशनी तेज हो जाती है। तो वही वाली चीज है, मोबाइल में पहले देखा रेड कलर तो आपको ऐसे दिख रहा था, ठीक है, फिर आपने उसकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी, तब आपको वही रेड कलर की वेवलेंथ कैसे दिखाई देंगी, ऐसी। वेवलेंथ में कुछ फर्क नहीं आएगा, सिर्फ फर्क किसमें आएगा, इंटेंसिटी से इनके एम्पलीट्यूड्स में आएगा। बात समझ में आती है? तो यही आपका रियल लाइफ में, अगर हम लाइट की बात करें, मैंने बोला यहाँ पे मैं जैसे सिंपली अभी मैं एक लाइट जलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो आएगी व्हाइट कलर की, सबको व्हाइट कलर की दिखेगी, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। वही मैंने क्या काम किया, दूसरी भी रेड लाइट जला, एक दूसरी भी व्हाइट लाइट जला दी। अब दो व्हाइट लाइट आपस में मिल गई हैं, तब उनकी क्या होगी, कलर चेंज नहीं होगा, उनका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हो रही थी, मैंने पहले पहले एक व्हाइट कलर की लाइट दी इतनी इंटेंसिटी की, फिर दूसरी भी एक व्हाइट कलर की लाइट दी, तो उससे क्या होगा, अब जो नेट इंटेंसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा, इनकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा, बस किस चीज में चेंज आएगा, उनकी रोशनी में, उनकी एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यहाँ तो बताओ सर में आता है कि नहीं आता? एनर्जी में गलत बोला मैंने, एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किस में चेंज आएगा, उनकी इंटेंसिटी में चेंज इंक्रीज आएगा। सर में पक्का ये चीज सर में आती है? तो जब भी हम लोग यही, अच्छा यही चीज क्या कराएगी आपकी, कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। ये चीज क्या कहलाता है आपके, कोहेरेंट सोर्स। ऐसे सोर्सेस जिनकी लाइट क्या हो, जिनकी वेवलेंथ सेम हो, जिनकी वो भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोहेरेंट बोल देते हैं। और अच्छी बात क्या है, दोनों का फेज भी सेम होना चाहिए, फेज आगे पीछे नहीं होने चाहिए, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोल देते हैं। कोहेरेंट में बार बार थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा, जब तक हम एंड में पहुंचेंगे तब तक आपको कोहेरेंट पूरा समझ में आ जाएगा, कोहेरेंट होता क्या है। बात समझ में आती है? कल को मैंने कोहेरेंट ये समझाया था कि कोहेरेंट मतलब एकदम आइडेंटिकल, मतलब अगर एक वेव ऐसी है तो दूसरी वेव भी अगर ऐसी आएगी तो उन दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोहेरेंट बोल देते हैं। कल को थोड़ा सा ये समझाया था। आज मैंने बोला कि कोहेरेंट वो है जिनकी वेवलेंथ क्या होंगी, दोनों दोनों सेम होंगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होंगी, जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा। मैंने बोला है ये एक वेव, ये दूसरी वेव भी एकदम ऐसी आ गई, लेकिन हुआ क्या, ये वाली वेव तो यहां से शुरू हो रही है, लेकिन जो मैंने दूसरी वेव स्टार्ट करी वो कहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, तो इसको मैं कोहेरेंट नहीं बोल सकता। बात समझ में आती है? कोहेरेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने का मतलब उनका डेल्टा फाई कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग में डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। ये जो समय डेल्टा फाई मतलब अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट है तो दूसरी वेव का भी स्टार्टिंग पॉइंट 0 वाला ही होना चाहिए, डिफरेंस नहीं। अगर मैंने बोला ये वाली वेव मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से, तो दूसरी वेव भी फिर कहां से शुरू होनी चाहिए, ऊपर से शुरू हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आती है? इस साइड से आपको ये क्या कहला देता है, कोहेरेंट कहला देता है। एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उनकी वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी सेम होनी चाहिए, बस मेन चीज ये होनी चाहिए। सेम फेज में ये है, देखो ये भी स्टार्टिंग से शुरू है, ये भी स्टार्टिंग से, मतलब अगर हमने इसको जस्ट यहीं पे रखा तो एकदम साथ साथ चल गए। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है? तो ये था आपका कुछ कुछ, अभी यहाँ पे काफी सारी चीजें मैंने इकट्ठी कर दी है। सबसे पहले सुपरपोजिशन बता रहा था। सुपरपोजिशन क्या है, दो वेव्स का या किसी भी दो चीज का सुपर इम्पोज हो जाना, एक के ऊपर दूसरी चीज रख देना, किसी चीज को, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज कर देना। तो एक पहले से वेव ऐसे जा रही थी, उसमें मैंने दूसरी वेव और दे दी इस तरह से, तो ये दोनों क्या हो गया, सुपर इम्पोज हो गए हैं। अब वो सुपर इम्पोज दो तरीके से होंगी, अगर वो सेम फेज में चल रही है तब तो वो क्या हो जाएंगी आपकी कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज होंगी,
अगर वो जस्ट अपोजिट फेज में चल रही है तो ये कैसे हो जाएगी आपकी डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज हो जाएंगी। बात समझ में आता है? पक्का। इसका जो नेट बनेगा, इसका जो नेट बनेगा वो कुछ इस टाइप से तो बनेगा, ये इतना है ये इतना है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर कुछ ऐसा सा आ जाएगा। ये जो बताओ समझ में आती है? क्लियर है? मतलब मैंने बोला इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो आपका 40 है, इसका एम्पलीट्यूड मान लो 10 है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 30 आएगा, क्योंकि ये 40 का था और जस्ट अपोजिट फेज में 10 का था, तो 40 में से 10 माइनस हो तो अब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज? समझ में आता है आपको? तो ये है आपका डिस्ट्रक्टिव सुपरइम्पोजिशन। वही मैंने बोला कि अगर ये दोनों, अब ये मेन चीज है जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। पानी अभी नहीं, बाहर चला जाऊंगा। एक मिनट रुकना बस, है ना? एक मैंने बोला एक ये वेव है और दूसरी वेव कैसी है, रेड कलर से बना रहा हूं। दूसरी वेव सेम ऐसी है, सेम वेवलेंथ की है और सेम हाइट की है, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या है? दोनों का सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों की वेवलेंथ भी सेम है। तो इस केस में ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो किस तरह से बनेगी? कुछ इस टाइप से बनेगी। क्लियर है वाली चीज? क्योंकि दोनों दोनों क्या हो गई है? ऐड हो गई। ये भी 20 है, ब्लैक वाली भी 20 है, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? वो 40-40 बन जाएंगे। ठीक है? इसी तरह से अब हमने दूसरा केस लिया, मैंने बोला एक ये रेड कलर की ऐसी आ रही है और ब्लैक कलर वाली वेव कैसे आ रही है? जस्ट उसके अपोजिट, ब्लैक। ये रेड कलर की वेव है ऊपर वाली और जस्ट इसको हम लोगों ने सेम इंटेंसिटी की एक दूसरी वेव भेजी जिसका फेज डिफरेंस क्या है? 180 डिग्री का है। अब ये वाला पॉइंट कितने का होता है? 90 का, और ये वाला पॉइंट कितना है? 270 का। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया एक पॉइंट पे? 180 डिग्री का। तो अगर 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा तो अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? एकदम ऐसा बनेगा, कुछ बनेगा ही नहीं। मतलब अपोजिट फेज की इंटेंसिटीज को जब हमने सुपर इम्पोज कराया तो उसका हमें क्या मिला? एकदम परफेक्टली डार्क मिला। बात समझ में आता है? मतलब कोई रोशनी नहीं मिल रही है इंटेंस। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया यहाँ पे? 0। ऊपर 40 था, नीचे 40 था, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, कितना बचा आपका? 0 बचा। मतलब जब आप ऐसी वेव्स आती हैं तो यहीं पे क्या आ जाएगा? पूरा अंधेरा, डार्क हो जाएगा। और इसी वजह से हमने कल को बताया था कि जब भी हम लोग ये दो स्लिट्स की लाइट्स को सुपर इम्पोज कराएंगे तो यहाँ पे कहीं पे तो आपको क्या मिलेगा? आपका ब्राइट मिलेगा, कहीं पे क्या मिलेगा आपको? डार्क। कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क। इस टाइप से आपका पैटर्न। क्या चीज? यहाँ पे क्यों नहीं बनी वेव? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। कि जितना ये प्लस का 40 था, सेम इसी पॉइंट पे कितना मिला हमें? माइनस का 40 मिल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था आपका? ये प्लस का 40 था और नीचे कितना था? माइनस का 10 था। तो 40 और में से गए तो कितना बचा था हमारा? 30 बचा था। सेम यहाँ पे आपको ऊपर 40 है, नीचे भी 40 है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर आपको कितना मिलेगा? 40 माइनस 40, 0 मिलेगा। मतलब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे डार्क मिलेगा। ये नीचे वाली वेव कहाँ से शुरू हुई है भैया? ये वाली? हाँ। ये आ रही थी, देखो ये ऐसे आ रही थी, एक वेव ऐसे चल रही थी, अपना आराम से चले जा रही थी, चले जा रही थी। ठीक है? मैं मतलब ये तार था, कुछ तार ऐसे मैंने टाइट बांधा, उसको मैंने ऐसे करके नीचे से यहाँ से छोड़ा, ऐसे नीचे करा उसको, फिर छोड़ा, तो उसमें ऐसे ऐसे वेव जनरेट हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके चले जा रही है कंटिन्यूअसली। मैं उसको क्या दिए जा रहा हूँ? वाइब्रेशंस दिए जा रहा हूँ। तो इस टाइप से वाइब्रेशंस चल रही है। अब मैंने क्या काम करा, जब उसकी नीचे वाली वाइब्रेशंस थी, जब वो यहाँ इस वाले पॉइंट पे जब वो नीचे आ रही थी, तब मैंने पीछे से एक ऐसी वेव दी जो कि उसको क्या करे? ऊपर लेता है। एक मैंने पीछे से एक ऐसी वेव ऐसी जनरेट करी कि जब इसका नीचे वाला पॉइंट मेरे पास होगा ना, तब मैं ऊपर वाला पॉइंट दूंगा उसको, तब वो क्या हो जाएगी? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। वो जितना नीचे जा रही है पीछे वाली वेव उतना उसको ऊपर लाने की कोशिश करेगी, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी की वजह से क्या हो जाएगा? आपका एकदम ब्लैंक हो जाएगा वहां पे। ये कुछ समझ में आया या नहीं आया? पक्का? तो ये है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाता है? आपका डार्क मिलता है, एकदम डार्क मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव में क्या मिलता है? एकदम डार्क मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव में क्या मिलेगा? एकदम ब्राइट मिलेगा। क्या चीज? ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहाँ पे दोनों वेव्स आके मिल जाए? दोनों मतलब? जैसे कंस्ट्रक्टिव जैसे हो जाए। कंस्ट्रक्टिव केस में जो है दोनों जो है वो सुपर इम्पोज कर जाती हैं। हाँ। तो इसमें ऐसा नहीं होगा? इसमें भी सुपर इम्पोज करनी है।
जैसे कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया था हाँ। कंस्ट्रक्टिव में, तो डिस्ट्रक्टिव में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो जाएंगे? नहीं, वो तो फिर अगर हो गया फिर वो डिस्ट्रक्टिव कहलाया ही नहीं जाएगा, फिर वो तो कंस्ट्रक्टिव नाम ही चेंज हो जाएगा ना उसका। अगर आपने बोला कि ऐसा, अगर मान लो आगे जाके कुछ ऐसा चांस बना कि जब इसका ऊपर वाला पोर्शन है, पीछे वाली वेव का भी ऊपर वाला पोर्शन मिल रहा है, तब फिर वहां पे वो डिस्ट्रक्टिव कहलाया नहीं जाएगा, फिर वो क्या कहलाया जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव कहलाया जाएगा। ठीक है, वैसे होता नहीं है एक रास्ते में अगर आपको यहाँ पे डार्क मिला है तो उसको पूरे रास्ते में आपको डार्क 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 मिलेगा, यहीं पे ब्राइट मिला है तो उसको पूरे रास्ते में ब्राइट 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 मिलेगा, कहीं पे डार्क मिलेगा पूरे रास्ते में डार्क 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 मिलेगा। ये भैया वो फ्रिक्वेंसीज तो है ये, मतलब हमने कोई बल्ब जलाया। हाँ, ये बल्ब जलाया है, उसके अंदर से वेव्स जनरेट हुई थी, हमें मालूम है लाइट जो होती है, लाइट वो क्या होती है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो वेव की फॉर्म में ऐसे ट्रेवल करती है, वेव ऐसे चलती है, तो ऐसे चल रही थी, पीछे से हम लोगों ने एक और बल्ब जला दिया, उसमें से भी वेव निकली, वो भी ऐसे ऐसे चलने लगी, तो ये कैसे हो जाएंगी, इन दोनों की ब्राइटनेस क्या हो जाएंगे, अब इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी तरह से हम लोगों ने जब इसको बल्ब जलाया, पहले वाले बल्ब को उसकी वेव ऐसे चल रही थी, और जब दूसरे वाले बल्ब को ऑन किया, वो कुछ इस टाइम पे ऑन हुआ या कुछ ऐसा हुआ कि उसका उल्टा फेज शुरू हो गया इसके साथ। ये ऐसा कैसे होगा भैया? क्या चीज ऐसे कैसे होगा यार, ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता, ये सिर्फ एक इसी फिनोमेना में देखा जा सकता है, इसके अलावा कोई फिनोमेना ही नहीं है जहां पे आप एक वेव को उल्टी वेव के साथ आप इंपोज करा दो। नहीं तो हमारे हिसाब से तो हम रियल लाइफ में जब भी कहीं देखेंगे, अगर हमने दो बल्ब जलाए हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज ही होगी, कभी डिक्रीज होगी ही नहीं, रियल लाइफ में नहीं होता। बस ये एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने ऐसा करके दिखाया था कि भैया ऐसा हो सकता है कि आप दो रोशनी जलाओ और सब अंधेरा भी ले सकते हो। उसने कैसे करा? यही वाला पूरा एक्सपेरिमेंट है उसने, ये इसका एक्सपेरिमेंट है। भैया मैं ये पूछ रही थी, ये नीचे वाली वेव ये कैसे चल रही है, कहाँ से शुरू हुई है 270, मतलब मेरे को समझ में नहीं अच्छा 270 कहाँ से चल रहा है, इसको मतलब कल को इंतजाम करूंगा उसका, एक पन्नी में समझा देता हूँ मैं, पन्नी लेके उस पर क्या होता है, मतलब मान लो ये वेव ऐसे चल रही थी, एक वेव आपकी ऐसे चल रही थी, वे आराम से समझते रहना क्योंकि इसमें काफी कुछ समझने को है ये टॉपिक इजी, लेकिन समझने को बहुत है, जब लिखने बैठोगे तो काफी कुछ लिखना नहीं है, बहुत थोड़ा सा लिखना है इसमें। वेव ऑप्टिक्स में ऐसा ही है, वेव ऑप्टिक्स पूरी आपके समझने की ज्यादा है, लिखने की बहुत कम है। हाँ ठीक है, ये चीज आ रही थी। अब मैंने क्या बोला, एक और रे आ रही थी कुछ इस तरह से, ठीक है, सेम मान लो। ठीक है, एक मैंने ऊपर बल्ब जलाया, एक मैंने नीचे बल्ब जलाया, क्लियर है वाली चीज। अब इन बल्ब को जब मैंने जलाया तो अभी तो आपको क्या लग रहा है, दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे ये चीज क्या कहलाती है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। अच्छा, ये वाली चीज आपको पाई की फॉर्म में याद रखनी पड़ेगी, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π। बात समझ में आती है, आपको पाई की फॉर्म में याद रखना होगा, 180 की फॉर्म में नहीं याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन रेडियन फॉर्म में आते हैं। अब मैंने बोला इस वाली वेव को जब मैंने ऐसे उठाया और ऐसे रखा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगी, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको कुछ उठाया, इसको थोड़ा पीछे करके किया, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां ना रख के, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां रखा, मैंने पीछे रखा है, वेव वो शुरू 0 से हो रहा है, लेकिन हुआ क्या, उसमें 0 से शुरू होकर थोड़ा सा पहले शुरू कर दी मैंने उसको, तो उसकी वजह से वो जब पहले से शुरू कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगी आपकी, इसके साथ उल्टी सुपर इम्पोज करेगी। बात समझ में आती है। लेकिन अगर यही वाली राइट को मैं थोड़ा सा आगे खिसका दूं, तभी क्या हो जाएगी आपकी, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। थोड़ा और आगे खिसका दूं तो डिस्ट्रक्टिव, थोड़ा और आगे खिसका दो कंस्ट्रक्टिव, थोड़ा और आगे खिसका दो तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बन सकता है। ये 0π/2 1π/2 ऐसे चलता रहेगा ना आगे? हाँ 0 π/2 का डिफरेंस आता है हमेशा, 0 फिर π/2, फिर π/2 में π/2 ऐड किया तो पाई हो गया, पाई में π/2 ऐड किया तो 3π/2 हो गया, 3π/2 में π/2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 4π/2 यानी 2π हो जाएगा। फिर 2π में फिर से π/2 ऐड किया तो ये कितना होगा, 5π/2 हो जाएगा। फिर 6π/2 हो जाएगा, फिर 7π/2 हो जाएगा,
फिर 8 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर 9 पाई बाई 2 हो जाएगा, इस टाइप से चलता रहेगा वो। बात समझ में आती है? क्लियर है? पक्का? तो इस तरह से आपका चलता जा रहा है और ये क्या हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होने लगेगा। अब मैं यहीं पे आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई है तो कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा? मैं पानी लेता था, ना तो सोचो समझो। पानी का बॉटल दे दी थी। कोई मतलब इन किसी में भी, इन दोनों में ही डिफरेंस कितना आ रहा है? पाई बाई 2 पाई का डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक जब ये रे यहाँ पे थी तो ब्लैक वाली वेव कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। बताओ कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? सोचो, एक मिनट। डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, मतलब के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप। एलसी हॉटस्पॉट ऑन करना। कर दिया मैंने, कम ही नहीं किया। देख ऐसा कर, एक वे कैसे ये वेव सॉरी कितनी है रुक तो क्या चला के बोला टेस्ट ये है वेव। हाँ बताओ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव किस किस पॉइंट पे मिलेगा? हाँ भैया सुनो, यहाँ पे मेरे को 0 है, फिर पाई बाई 2 है, फिर 3 पाई है, फिर 3 पाई बाई 2 है, 0 है, पाई बाई 2 है, 2 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 4 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, 6 पाई बाई 2 है, 7 पाई बाई 2 है, 8 पाई बाई 2 है। यहाँ पे मैंने बोला ये इस टाइप से चल रही है आपकी। किन किन दो रे में फेज डिफरेंस अगर ऐसा ऐसा है, मैंने बोला किसी दो वेव में फेज डिफरेंस कितना है? 0 का है। ये एक वेव के पॉइंट नहीं है, ये एक वेव के पॉइंट नहीं दिखा रहा है, ये मैं क्या दिखा रहा हूँ? दोनों का डिफरेंस दिखा रहा हूँ। कि मान लो कि अगर एक वेव 0 पे है और दूसरी वेव कहां से शुरू हो रही है? 0 से शुरू हो रही है, तब उनके में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 का हो जाएगा। एक वेव 0 से शुरू हो रही है और जो दूसरी वेव है वो कहां से शुरू हो रही है? पाई बाई 2 से शुरू हो रही है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा? बताओ। भैया फेज डिफरेंस क्या होता है? ये डेल्टा फाई, ये चीज कि इसका 90 डिग्री वाला है तो इसका कौन सा वाला पॉइंट है? इनके बीच का डिफरेंस, ऐसा समझो इसको। फिर से समझो। अच्छा समझ गई। समझो, बाकी लोग भी समझो। मैंने बोला कि एक मेरी ये वेव आ रही है, सुनो ध्यान से। ये वाला पॉइंट क्या है? 0 डिग्री का है। ये वाला पॉइंट कितना है? पाई बाई 2 का। बात समझ में आती है? अब मैंने एक ब्लैक वाली वेव जनरेट करी। मैंने क्या करी? एक मैंने ब्लैक वेव जनरेट करी। अगर ब्लैक वेव का स्टार्टिंग पॉइंट इस जगह का 0 है तो वो बताओ क्या क्या कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा? अगर ब्लैक वाली वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे पाई बाई 2 आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा? मतलब वो वाली वेव मैंने ऐसे पकड़ी, पाई बाई 2 यही तो होता है, इसको पकड़ी और यहाँ पे ले आया। मतलब जो ब्लैक वाली वेव है वो स्टार्ट कहां से चल रही है? ऐसे चल रही है। बताओ पूरा अंधेरा मिलेगा, थोड़ा बहुत अंधेरा मिलेगा? थोड़ा बहुत अंधेरा मिलेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि यहाँ पे उसका पाई कौन सा 2 पाई बाई 2 वाला डिफरेंस आ जाए, 2 पाई बाई 2 यानी कितना हो जाता है? 180 डिग्री। मतलब
2 पाई/2 क्या है आपका, यही तो वाला पॉइंट है 180 डिग्री तो है, ये जी समझ में आई कि नहीं? बताओ यहाँ तक समझ में आया? मतलब ये वाली वेव यहां से शुरू हो रही है और ब्लैक वाली वेव कहां से शुरू हो रही है, इस वाले पॉइंट से, मतलब अब वो नीचे जाएगी ऐसे, तो यानी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव होगा। अंधेरा मिलेगा पूरा या थोड़ा बहुत अंधेरा? पूरा अंधेरा। हम लोगों ने मानी इंटेंसिटी दोनों की सेम है? हम लोगों ने, क्योंकि मैंने बोला ना इस बार मैं 2 पाई/2 से शुरू कर रहा हूँ वेव को, जो ब्लैक वाली 2 पाई/2 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। इसके बाद वेव कैसे चलती है, ऊपर जाती है कि नीचे आती है? नीचे, तो नीचे से शुरू होगी। बात समझ में आती है? जो तीसरी वेव, मतलब जो दूसरी वेव है, इस बार जो ब्लैक वाली वेव है, उसको मैं कहां से शुरू कर रहा हूँ, 4 पाई/2 से शुरू कर रहा हूँ। तो बताओ, वो छोड़ो 3 पाई/2 वाले, ये वाले छोड़े हमने, ये वाले छोड़े, ये वाले छोड़े, ये वाले छोड़े। बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री वाला डिफरेंस है, वो हम लोग देख ही नहीं रहे। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हम ये वाली चीज नहीं देख रहे। बताओ, अगर 4 पाई/2 आ रहा है वहां पे, मतलब ये रेड वाली वेव ऐसी है और ब्लैक वाली वेव कहां से शुरू हो रही है, 4 पाई/2। 4 पाई/2 यानी क्या हो गया, 2 पाई, यानी यही वाला पॉइंट वापस, तो यानी ये भी ऐसे जाएगी और ब्लैक वाली भी ऐसे जाएगी, तो दोनों वेव क्या जाएंगी, साथ साथ जाएंगी। कुछ समझ में आ रही है वाली चीज? उसके बाद फिर मैंने बोला कि डिस्ट्रक्टिव के लिए फिर कौन सा होगा, 6 पाई/2 आपको क्या दे देगा, डिस्ट्रक्टिव दे देगा। 8 पाई/2 क्या दे देगा, कंस्ट्रक्टिव दे देगा। फिर हम लोगों को यही इंटरफेरेंस की हो जाती है फॉर द डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस डेल्टा फाई फेज डिफरेंस शुड बी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। बताओ, पाई के बाद कहां किस पे मिलेगा डार्क फ्रिंज? 3 बताओ, 2 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, पाई के बाद, हाँ 4 पे डार्क मिलेगा। बताओ, फोर पाई बाय टू पे। बताओ, 4 पाई/2 पे डार्क मिलेगा, ब्राइट मिलेगा? गलत, इस पे वो मिलेगा। 4 पाई/2 क्या हो गया आपका, 2 पाई तो हो गया। 2 पाई कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला, सॉरी, हाँ नहीं आ रहा सर, 3 पाई पे मिलेगा। हाँ, पाई पे डार्क किसने मिलेगा, क्योंकि यहां से जा रहा है और पाई वाला पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है, जस्ट अपोजिट मिल रहा है, और अपोजिट की वजह से क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। नहीं आया, चलो चलो सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, 2 पाई पे इसलिए होगा, 2 पाई वाला पॉइंट होता है, ये आपका 0 है, ये आपका 2 पाई/2 है, ये आपका 4 पाई/2 है ना, 2 पाई हो गया। तो ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे आएगा, तो ये तो ऊपर जा ही रहा था, ये तो हमेशा ऊपर जा रहा है इस वाले पॉइंट पे। जब मैंने दूसरी ब्लैक वाली वेव को भी यहां से लाया, तो वो भी ऊपर जाएगा, तो दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट मिल जाएगा। बात समझ में आती है? मतलब कंस्ट्रक्टिव का केस क्या होगा, पाई पे मिलेगा, सॉरी डार्क फ्रिंज का, यानी डिस्ट्रक्टिव का केस क्या होगा, पाई पे मिलेगा, फिर इसका कहां मिलेगा, 3 पाई पे, फिर कहां मिलेगा, 5 पाई पे, 7 पाई पे, 9 पाई पे। वो मैंने हटा दिया, वो तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, 0 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, 6 पाई/2, 7 पाई/2, जैसा आप आराम से लिख सको। लेकिन 4 पाई/2 को हम लोग 4 पाई/2 नहीं लिखते, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं। 6 पाई/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 पाई लिखेंगे, काट के। अच्छा, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है कि अपॉन में 2 जो लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब पाई का ऑर्डर बस चलना है, बस यही बताना चाह रहा था। मतलब हाँ, सर अगर हमें फर्स्ट जो डार्क फ्रेंसेस मिल रहा है वो अगर हमें 0 पे मिल रहा है, हाँ, तो नेक्स्ट हमें पाई वो 2 पाई पे मिलेंगे। 0 पे डार्क नहीं मिलेगा सर मिल सकते हैं ना, अगर फर्स्ट डे हमने
मतलब नहीं एक्चुअली मैं सिर्फ फाई नहीं बोला, मैं डेल्टा फाई बोल रहा हूँ। सब मिल सकते हैं ना, अगर हमने फर्स्ट रे अपोजिट में चलाई, हाँ। देन सेकंड रे हमने वैसे चला दी। तो फेज डिफरेंस अपने आप 180 हो गया उसमें, अपोजिट में चलाई आपने, आपने ऐसे चलाया, ये बोल रहा। और फर्स्ट वाली वेव आप दूसरी वेव कैसे चलाई आपने, इस तरह से चलाई ऊपर से। ऊपर से। तो फिर सेम तो रहेगा, आ गया। इन दोनों के हिसाब से तो यहाँ पे इसका क्या है, ब्लैक वाली का कौन सा पॉइंट है ये, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो 0 हो जाएगा नहीं। ब्लैक वाली का क्या है, 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री। 180 180 वही 180 के बाद नीचे से शुरू होती है। अच्छा। बात समझ में आती है। 180 वाला पॉइंट वो होता है जहां पे आप ऐसे नहीं बता पाओगे। मैंने बोला एक वेव है जिसको यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ रहा है, अब मैंने बोला 0 डिग्री है कि 180 डिग्री, 360 डिग्री, आप नहीं बता पाओगे। आप तब बताओगे इसका अगर ऊपर जा रही है तब तो 0 और 360 है, इसका अगर नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये कौन सा है, 180 वाला केस है। बात समझ में आती है। तो यानी ये पॉइंट क्या सा है आपका ब्लैक के लिए 180 डिग्री का, रेड के लिए कौन सा पॉइंट है वो 0 डिग्री का। तो इस पॉइंट पे इनमें कितने का डिफरेंस आ गया, 180 का। और 180 को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई लिखते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आया, पक्का क्लियर है। तो ये है आपका क्या, मैंने बोला अच्छा तो ये इन वाले पॉइंट को कैसे कैसे बोलेंगे, देखो ये क्या है आपका 0, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा पाई, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा 2 पाई, फिर 3 पाई, 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई। हाँ जी 2 पाई कैसे लिखा, नहीं नहीं नहीं, वो कंसेप्ट कैसे होगा, 2 वाले पे जो है हाँ हमें डार्क क्यों नहीं मिला, मतलब पूरी तरीके से। 2 पाई बाई 2 पे हाँ। वो तो डार्क मिला था, 1 पाई बाई 2 पे पूरी तरह से डार्क क्यों नहीं मिला, वो इस तरह से क्योंकि आपका मान लो वो ये तो मान लो वैसे वो चीज आनी है कि ये आ गया। यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा है इस वाली वेव का, 0, इस वाली वेव का कौन सा पॉइंट है 90, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 90 का, यानी इसकी फॉर्म में पाई बाई 2 का डिफरेंस है। ये जो बताओ सर में आती है कि नहीं आती है, 90 का डिफरेंस है। अब अगर 90 का डिफरेंस आ रहा है तो भैया इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, आपका बोलते हैं यहाँ पे मिलेगा आपको ब्राइट मिलेगा। इस जगह अगर मैं बात करूं इसके बाद ये वेव तो ऊपर सा है, ऊपर है, और ये वाली वेव का है नीचे है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसमें अंधेरा सा मिलेगा, लेकिन पूरा अंधेरा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अंधेरा मिलेगा। तो उसे हम काउंट नहीं करते। हाँ उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इन वाली चीज को हम लोग सिर्फ कौन कौन से फेज डिफरेंस देखेंगे, 180 डिग्री वाला और 360 वाला, या तो पूरा डार्क देखेंगे या पूरा ब्राइट देखेंगे। बात समझ में आती है। पूरे उसमें बस ये एक ही केस है जिसमें जो काउंट नहीं होता है। नहीं ऐसे तो हम लोगों ने, ऐसे तो बीच के बहुत सारे 60 डिग्री का फेज डिफरेंस हम लोगों ने काउंट नहीं किया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, कोई से भी काउंट नहीं किया हम लोग। अभी अभी तो मैं यहाँ पे आपको 0 0 90 180 270 बता रहा हूँ, इनके बीच के भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं तो उनको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग सिर्फ कौन कौन से पहले सुपरफिशियली मैंने कौन कौन से देखे थे, 0 90 180 270 360। अब मैं और प्रिसाइज हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से पॉइंट देखूंगा, 0 180 360 और फिर इस टाइप से आपका 720, ये वाली चीज कुछ कुछ समझ में आया। मतलब हम लोग सिर्फ वही पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे मुझे या तो कम्प्लीटली डार्क मिले या कम्प्लीटली ब्राइट मिले, उसके अलावा मुझे कुछ और देखना ही नहीं है। बीच में मिलेंगे बाकी चीजें भी, लेकिन हम लोग को काउंट ही नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ कौन से देख रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। ये सारी चीज मतलब मैंने सिर्फ इंटरफेरेंस छोड़ के बाकी आगे का सबको समझा दिया। जो इंटरफेरेंस का कल को हम लोग को ऐसा डायग्राम देखा था कि ये गोला बन रहा है, ये गोला बन रहा है, फिर ये गोला बना है, ये गोला बना, ये गोला बना, ये गोला बना, इस गोलों को छोड़ के बाकी पूरी चीज समझाती है, इतना मान के चलो। अब बस ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे अभी वेव्स में पढ़ रहे हैं वो हमें इन गोलों में भी समझनी होगी, बस फिर आपका खत्म हो जाएगी ये वाली चीज। बात समझ में आती है, ठीक है। अभी वापस आ जाते हैं इस पे, इस वाले क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार और पूछता हूँ, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ जिस इसमें जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना तुम लोगों को क्लियरिटी आती रहेगी, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, इसीलिए जो भी डाउट है नहीं समझ में आ रहा दोबारा बोल दो, आराम से समझा दूंगा। जैसे ये 90 डिग्री वाला था, ये 90 डिग्री वाला क्या है वो मैंने बता दिया कि वो हम क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं। इस सबसे आप पूछते रहो जो आपके डाउट्स है, नहीं तो एग्जाम में अगर सिर्फ रट के जाओगे इसको तो समझ में नहीं आने वाला है। मैंने बोला ये ब्लैक वेव है, कुछ इस तरह से चल रही है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, 0 डिग्री का पॉइंट है। अब मैंने बोला जो रेड कलर की वेव आ रही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, रेड कलर की वेव का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, रेड कलर की स्टार्टिंग वेव क्या है आपका, मान लो पाई है, ठीक है। क्या हो गया, क्या हो गया, बताऊंगी। हाँ सो गया कोई, नहीं
इधर से। हाँ, रेड कलर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या, चलो ध्यान से सुनो इधर, रेड कलर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या, पाई है। तो बताओ डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा? बताओ। डार्क मिलेगा। समझ में आता है क्यों? क्योंकि भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ब्लैक का तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और ब्लैक रेड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है, ईस्ट वाले से, मतलब वो नीचे से शुरू हो रहा है। मैं ब्लैक रेड को बनाई देता हूँ। रेड वाले का यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपको, ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो जब ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे आएगा तो ये क्या कर देगा, एकदम डार्क कर देगा। बात समझ में आती है? अगला डार्क किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा या इस पे मिलेगा या इस पे मिलेगा या इस पे, ये क्या है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। हाँ जी, इस वाले पॉइंट पे जब ये वाला पॉइंट मिलेगा तब डार्क मिलेगा, जब ये वाला पॉइंट मिलेगा तब डार्क मिलेगा, जब ये वाला पॉइंट मिलेगा तब डार्क मिलेगा, जब 7 पाई मिलेगा तब डार्क मिलेगा। ये जो समझ में आती है कि नहीं आती है? पक्का क्लियर है? तो आपको डार्क कहाँ का मिलेगा, नहीं है आगे, है ना, पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे, फिर 7 पाई पे, 9 पाई पे। इसका हम लोग जनरल फॉर्म है, बस बताते मुझे इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, इफ द डेल्टा फाई इज ऑड मल्टीपल ऑफ, इफ डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, देन इट विल प्रोड्यूस डार्क इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऑड मल्टीपल को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2n minus 1, 2n minus 1 पाई। n की जगह अगर 1 लगाया, बताओ कितना आएगा, n की जगह 1 लगाएंगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। n की जगह 2 लगाएंगे तो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे, 2 2 जा 4 minus 1 3, n की जगह 3 लगा देंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 minus 1 5, n की जगह क्या लगाते हैं हम लोगों ने, 4, तो 2 4 जा 8, 8 minus 1 7। तो ये हम लोग वो लिख देते हैं डेल्टा फाई अगर इस तरीके का है तो वो आपको क्या देगा हमेशा, और वो देगा आपको क्या देगा, आपका डार्क फ्रेंच देगा। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है कि नहीं आता? यहाँ पे मैं n की वैल्यू कहां से शुरू कर रहा हूं, बताओ n की वैल्यू कहां से शुरू कर रहा हूं, 0 से 1 से, 1 से शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। माइनस पाई नहीं होगा, माइनस पाई क्या होता है, माइनस वाली चीज नहीं ले रहा, यहाँ से बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? n की वैल्यू क्या लिया मैंने, 1 2 3 4। अभी इसी चीज को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, अगर मैं n की वैल्यू 0 से शुरू करूं, 0 1 2 3 4 5, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2n plus 1। नहीं है इसी के लिए, ये भी ऑड मल्टीपल है, 2n plus 1 अब मैंने कर दिया, अगर मैं n इक्वल्स, अगर यहाँ पे मैंने n इक्वल्स 0 रखा तो माइनस पाई हो जाएगा, वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे n की जगह 0 रखा, यहाँ पे n की जगह क्या रख दूंगा मैं, 0 रख दूंगा, तो फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा मुझे, 1 पाई। n की जगह 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 plus 1 3, तो 3 पाई मिलेगा। वैल्यू समझ में आ रही है? इसमें अगर 1 से शुरू करें, इसके अगर आपने ये लिखा तो n की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। अगर हमने 2n plus 1 पाई लिखा तो n की वैल्यू क्या लिखोगे, 0 1 2 3 4 5। ये चीज समझ में आती है, खुद को समझ में आया, पक्का है ना? ये है आपका क्या, पूरा पूरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, उसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, जो डेल्टा फाई है वो क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, है ना, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2n पाई। बात समझ में आता है? इसको हम लोगों ने सिर्फ क्या लिखते हैं, 2n पाई। यहाँ पे n की वैल्यू कहां से शुरू कर रहा हूं मैं, n इक्वल्स टू 1 से कर लो या 0 से कर लो, 0 से भी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 0 वाले पे भी तो आपको कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू कहां से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5। बात समझ में आती है? ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है जो एग्जाम में इसी के ऊपर आपके क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरे पास 7th डार्क फ्रिंज है। क्या बोला मैंने, मुझ पे 7th डार्क फ्रिंज है, इसका मतलब क्या वैल्यू हो गई, मैं 1 2 3 4 5 देखता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7। तो बताओ पाई का डिफरेंस कितना होगा, पाई में कितनी, पाई के सामने क्या वैल्यू आएगी, 13 पाई आएगी, कितनी आएगी, 7th डार्क फ्रिंज मुझे मिल रही है, 7th
फर्स्ट पे मिल रही है सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, फोर्थ डार्क फ्रिंज, फिफ्थ डार्क फ्रिंज, सिक्स्थ डार्क फ्रिंज, सेवंथ डार्क फ्रिंज। जब सेवंथ डार्क फ्रिंज देखूंगा तो इनकी जगह क्या लगा दूंगा, 7 लगा दूंगा। 2 इंटू 7 माइनस 1, 2 इंटू 7 कितना होगा 14, 14 माइनस 1 13, 13 पाई, मतलब डेल्टा पाई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए वहां पे 13 पाई डिफरेंस हो जाना चाहिए। ये आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें कि सेवंथ डार्क ग्राफ प्लॉट भी करने आते हैं ऐसे ग्राफ प्लॉट करने को नहीं आता, सिर्फ न्यूमेरिकल डायरेक्टली यही आता है आपको। खुद को समझ तनिषा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये है आपका क्या डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे कि बताओ तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सेवंथ डार्क फ्रिंज की वेवलेंथ क्या होगी, सेवंथ डार्क फ्रिंज की हाँ वेवलेंथ थी, इस टाइप से आपको पूछ रहेगा। नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज की बताओ, तो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे आएगा। अब नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज देखो, नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा आपका बताओ, 16, क्योंकि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इसमें कहां से मिल रही है, 0 से मिल रही है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, इसमें थोड़ा सा कम चलता है मामला, बात समझ में आया कि नहीं। इसमें 0 से काउंट कर रहे हैं, ये था आपका डिफरेंस, इसलिए 0 से और 1 से लिखवाने का। वो लिखा आप कैसे भी सकते हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना है। मुझे जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलती है वो कितने पे मिलती है, 0 पे मिलती है। तो अगर मुझसे सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज पूछा जाएगा तो मैं 6 लगाऊंगा नंबर, 1 2 3 4 5 6, वो 6 जो मैं बोलूंगा तो अब तक मैं 7th पे पहुंचूंगा। बात समझ आ रही है। ये थोड़ा सा घूम जाता है क्वेश्चन, अभी तो है बस मैंने अभी ऊपर ऊपर से समझा है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। अभी ये सारी चीजें ग्राफ में दोबारा जाएंगी, न्यूमेरिकल्स जाएंगे, वो डेरिवेशन है इसका पूरा पूरा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में समझा जाएगी सारी चीजें आपको, तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। बात समझ आ रही है इस चीज का, ठीक है। इस टाइप से आपका पूरा चैप्टर चलता है, ठीक है। इतना ही है, बाकी तो हो गया। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल।